नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसने देश भर में बहस और बवाल खड़ा कर दिया है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं वीबीजी रामजी बिल की। ये मनरेगा के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? क्या सच में मनरेगा खत्म हो जाएगा? और अगर नहीं तो इसके पीछे की विरोध की असली वजह क्या है, आइए पता करते हैं। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीबीजी रामजी बिल संसद में पेश किया। इस बिल को लाने का मकसद पिछले 20 सालों से चली आ रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम की जगह एक नया कानून लाना है। सरकार का यह दावा है कि यह कानून विकसित भारत की दिशा में एक नया क्रांतिकारी कदम होगा। अब ये नया बिल क्या है और ये मनरेगा से कैसे अलग है, इसको जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर मनरेगा क्या है। दरअसल सन 2005 में यूपीआई सरकार देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लाई, यानी मनरेगा। इसके तहत भारत की ग्रामीण जनता की आर्थिक स्थिति को सुधारना था। यह अपने आप में ही दुनिया में एक अनोखा कानून था। क्यों? क्योंकि यह ग्रामीण जनता को काम करने का अधिकार यानी राइट टू वर्क देता था। इसका मतलब यह है कि यदि किसी गाँव का कोई व्यक्ति सरकार से काम मांगता है तो सरकार को उसे 15 दिन के अंदर काम देना होगा। यदि सरकार उसे 15 दिन के अंदर काम नहीं दे पाई तो उसे घर बैठे बेरोजगारी भत्ता देना होगा। यानी यह एक डिमांड ड्राफ्ट स्कीम थी, यानी जनता काम मांगेगी, सरकार को काम देना होगा। लेकिन पिछले कई सालों से सरकार का यह तर्क रहा है कि मनरेगा में भ्रष्टाचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। संसद में पेश किए गए इस नए बिल का पूरा नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल है। इसी का संक्षिप्त नाम वीबीजी रामजी है। तो आइए हम आपको बताते हैं क्या है वीबीजी रामजी बिल और ये मनरेगा से कैसे अलग है। वीबीजी रामजी बिल मनरेगा का अपग्रेडेड वर्जन है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को रोजगार गारंटी के 125 दिन दिए जाएंगे, जो मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। इस नई व्यवस्था के तहत जब खेती का पीक सीजन यानी कि जब बुआई और कटाई का समय होगा तब इस योजना के काम को 60 दिन के लिए रोका जा सकेगा, ताकि किसानों को खेतों में काम करने के लिए कामदारों की कमी ना हो। इसी के साथ साथ इस योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार के साथ अब राज्य सरकारें भी वहन करेंगी। पहले इस योजना का पूरा खर्चा केंद्र सरकार वहन करती थी, लेकिन अब केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 60% और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 40% आएगी। अब सरकार यह भी डिसाइड करेगी कि जो बेरोजगारों को भत्ता है वो किस रूप में दिया जाए। पहले जो मजदूर हुआ करते थे उनको भत्ता 15 दिन के अंदर दिया जाता था, लेकिन अब केंद्र सरकार यह डिसाइड करेगी कि क्या यह भत्ता साप्ताहिक दिया जाएगा, यानी कि केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत काम के दिनों को बढ़ाकर 100 से 125 दिन किया और भुगतान के तरीके को 15 दिन की जगह साप्ताहिक किया। तो यह हर तरह से सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। अब बात यह आती है दोस्तों कि इतना विरोध क्यों हो रहा है। सबसे बड़ा आरोप यह है कि मनरेगा के स्टैट्यूटरी राइट कमजोर हो जाएंगे, यानी कि काम करने का हक छीन लिया जाएगा और यह नाम मात्र योजना बनकर रह जाएगी। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि महात्मा गांधी के नाम को हटाया जा रहा है और राम शब्द शामिल किया जा रहा है, जिससे कि विवाद और भी बढ़ गया। जब यह बिल पेश किया गया तो विपक्ष ने भारी विरोध किया, बिल की प्रतिमाएं जला दी, संसद सत्र में भारी हंगामा हुआ। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि गरीबों और ग्रामीण रोजगारों के हक पर हमला है, जबकि सरकार का यह कहना है कि बदलाव से गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रोजगार बढ़ेगा, रूरल इंडिया की ग्रोथ तेजी से बढ़ेगी। सरकार का यह भी कहना है कि यह रिप्लेसमेंट नहीं रिफॉर्म है। ऐसे में आपकी क्या राय है? क्या यह बिल गरीबों के लिए बेहतर है या उनके अधिकारों में कटौती? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।